मैंने भौतिक रूप में अपने जीवन काल में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया, एक अच्छा कैरियर, पैसा, स्थिरता, समाज में सम्मान, फिर भी एक खालीपन सा है। क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि मैंने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि इस जीवन में मेरे लिए भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि चीजों को अच्छी तरह से समझता हूँ, निर्णय भावनाओं से नहीं लेता। पहले तो ये धारणा हटाओ, नहीं कभी नहीं होगी भगवत प्राप्ति। हमें ये सोचना मैं भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर मैं पतित हूँ तो भगवान का नाम पतित पावन है, मैं दीन हूँ तो भगवान दीनानाथ है, मैं कितना भी नीच हूँ तो सर्वश्रेष्ठ है, मैं अनाथ हूँ तो नाथों के स्वामी है। हमारा भगवान का संबंध है। मैं भगवान के योग्य नहीं हूँ, लेकिन भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ क्योंकि भगवान का अंश हूँ। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। हम निश्चय करते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी 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 क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। हाँ, मैं भगवत प्राप्ति योग्य नहीं हूँ, भगवान की कृपा से होगी। मैं प्रयास करूंगा, नाम जप करूंगा, अच्छे आचरण करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा और भगवान से रो रो के प्रार्थना करूंगा कि मेरे पापों को नाश करके मुझे भगवत प्राप्ति कराइए। तो क्यों नहीं हो जाए? कमजोर धारणा नहीं रखनी चाहिए। हर समय हमें पॉजिटिव भावों का पोषण करना चाहिए। निगेटिव भाव क्यों रखें? जब वो घोर वैश्यागामी पापी को भी मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते? पर हम मिलना चाहें। ऐसे ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज को लॉजिक से समझता हूँ, पिछले इतिहास से समझता हूँ, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा क्या लॉजिक तुम्हें चाहिए? इससे बड़ा लॉजिक चाहिए? तुम भगवान के बच्चे हो कि नहीं हो? तो बाप से मिलने के लिए कौन सी हमको क्रेडिट की जरूरत है? कौन से हमें सद्गुणों की जरूरत है? हमारे बाप है, भगवान हमारे बाप हैं, भगवान सबके पिता हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम क्यों नहीं भगवान से मिल सकते? हम नीच हैं तो उन्हीं की माया में तो नीच बने। अगर हम गिरे हुए व्यक्ति हैं, बहुत दूषित हैं, तो उन्हीं की माया से, अपने बाप की माया से तो गिरे हुए हैं। हम क्यों नहीं मिल सकते? हमारा दावा है। हमारे प्रभु, जैसे प्रभु गीता में कहते हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है, ऐसे हम ठसक से कहते हैं कि भगवान मेरे हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? लॉजिक हमारा बनता है कि नहीं बनता? क्यों? ये लॉजिक से अलग है। महाराज, मुझे लगता है कि इस जन्म में नहीं हो पाएगा, हमको 1000 जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या फायदा? तो 1000 जन्म ही लेना पड़ेगा तुम्हें हम पक्का कह रहे हैं, 1000 जन्म लेना पड़ेगा। हम इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। भगवान के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचता? मनुष्य जन्म 1000 जन्म ही मुझे मिलेंगे, बार बार गारंटी है? बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर, एक बार मिला है। अब अगली बार हम सुअर कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या भरोसा? उसमें हम भजन कर लेंगे। अरे हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे। जैसे तुमने प्रयास किया, विदेश में रहकर सफलताएं प्राप्त की, ऐसे ही ये सफलता के लिए सोचो। मैं हर समय राम राम जपूंगा, कृष्ण कृष्ण जपूंगा, राधा राधा जपूंगा और मेरी श्वास छूट गई तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निराश क्यों होते हो? निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना। भगवान हमारे कोई गैर थोड़ी है। देखो, हमको एक सिद्ध संत ने बताया था। हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे। हम बचपन से घर से निकले 13 वर्ष की अवस्था से। उनका नाम सिद्ध बाल योगी था। वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। तो जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बस हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते। तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे तुमने सोच लिया 1000 जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गारंटी देता हूं नहीं होगी। अगर सोच लिया कि इसी जन्म में होगी, तो हम कहते हैं बहुत बहुत एक जन्म और खसक जाएगा। लेकिन हमारा नियम प्रण वो हमको एक जन्म में बहुत मान लो हमसे चूक हो गई तो अगले जन्म में पक्का मनुष्य बनेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लंबा क्यों खींचे? लंबा क्यों खींचे कि 1000 जन्म हमको मनुष्य शरीर मिलेगा? गारंटी कौन है? कोई गारंटी दे सकता है? पता नहीं नाली का कीड़ा बने, पता नहीं क्या बने, क्या ना बने। ऐसी बातें नहीं सोचते। पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो। भगवान हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी। वो मिलेंगे क्यों नहीं यार? कोई गैर है क्या? भगवान को यही तो हम माया का प्रभाव बन गया कि स्त्री पुत्र परिवार शरीर अपना लगता है, भगवान पराये लगते हैं। जबकि भगवान अपने हैं वास्तविक। हम अगर स्त्री से भी प्यार करते हैं तो भगवान से प्यार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भगवान है, इसलिए वो हमें प्यारी लगती है। और उसी स्त्री के शरीर से भगवान हट जाए, अंतर ध्यान हो जाए, तो हम वही प्यारा शरीर जिसको हम प्यार करते थे उसी को आग लगा देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं। तो हमें मानना चाहिए कि हमारे भगवान प्रीतम है। ठीक है, निगेटिव भाव नहीं रखते। महाराज जी, एक प्रश्न था महाराज जी। और जिस समय ऐसा कष्टपूर्ण बाहरी
व्यवहार में महाराज जी आपका जीवन था, महाराज जी उस समय भी तो आप भजन करते थे। हाँ, तो उस समय ज्यादा करते थे। उस समय ज्यादा इसलिए करते थे, अब जैसे सुबह से हम लगे तुम्हें समझाने में, उस समय समझाने उस समय केवल भजन था, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं, रात दिन भजन था। अब तो भजन का विभाग भी हो गया कि भाई 2 घंटे एकांतिक होगा, ये होगा वो होगा। उस समय कोई विभाग नहीं था, केवल भजन था। ना भोजन की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, रात दिन गंगा किनारे भगवान के भजन में लगे। उस समय भगवान ने ऐसा विधान क्यों नहीं किया आपके लिए? हाँ, भगवान ने उस समय विधान इसलिए नहीं किया कि जब मटकी पक्की हो जाए और फिर पानी डालो तो पानी ठंडा करके पिला देगी, और अगर कच्ची मटकी में पानी डाल दिया तो फैल जाएगी। उस समय कच्ची मटकी थे, अगर ये सुविधा दे देते तो फैल जाते। अब भगवान की कृपा से इस सुविधा का कोई फर्क नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे साथ है। ये माया का जो प्रवाह है वो हमारे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि इष्ट गुरु कृपा से मटकी पक्की हो गई है। तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि बिल्कुल संभाल करके ऐसे लाए, और जब ये दिया तब भोगने लायक नहीं रखा। देखो कितने चतुर खिलाड़ी है, वो बड़े खिलाड़ी है, वो बड़े कृपालु है, कैसे जीव को बचाते थे। इसलिए भगवान ने उस समय नहीं दिया कि उस समय मटकी कच्ची थी। अगर विषय रूपी पानी डाल दिया जाता तो फैल सकती थी। आज मटकी पक्की कर दी और फिर उसमें भर दिया, तो अब वो ठंडा जल दूसरों को सुख प्रदान कर रहा है। मटकी स्वयं सुरक्षित है और दूसरों की प्यास बुझा रही है। इसलिए ऐसा भगवान ने किया। और जी आपको लगता नहीं कि अब ठीक होते, स्वस्थ होते तो हम अच्छे से इन इच्छाओं का सबका नाश हो जाता है। भजन का यही फल होता है। जब आनंद मिलता है, भगवदानंद, तो ये सब गंदी बातें, सब संसार के सुख, ये सब अच्छे नहीं लगते, अपने आप अच्छे नहीं लगते। नहीं तो फिर भगवदानंद का मतलब क्या रहा? जैसे भुने हुए चने को कहीं भी बो दो, कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। वही संत है जिसके हृदय में कोई कामना न उपज, कि आज हम ये खाएं, आज ये देखें, आज ये भोगने, ये सब इच्छा नहीं रह गई। बस निरंतर भगवान जैसे चला रहे हैं, सत्कर्म होता रहे, कोई गलती ना हमसे होने पावे, भगवान का विस्मरण ना हो। बस यही एक कामना है कि कभी भगवान को भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर लियो। मैं आपको न भूलूं और प्रभु आप मुझे न भूले, मैं आपका दास हूं। इतनी बात है, और कोई इच्छा नहीं रह गई। महाराज जी जैसे आपने बोला कि कोई गलती ना हो, तो अभी भी थोड़ा भय रहता है कि हाँ, भय रहता है, अब भी भय रहता है। ये तो मरने तक रहेगा। एक वैश्या थी, तो एक संत भिक्षा मांग के निकलते थे, तो उसने मनोरंजन में कहा कि बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि मेरे बकरे की दाढ़ी पवित्र? वो कुछ नहीं बोले। 2 साल बाद जब उस मरण सैया पर लेटे हुए थे, बोले उस वैश्या को बुलाओ। बुलाया, कहा बेटा मेरी दाढ़ी अच्छी। तो बोले बाबा ये बात उस समय क्यों नहीं कही? बोले इसलिए नहीं कही कि कभी कुछ हो सकता है। आज मैं मरने जा रहा हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए दाढ़ी मेरी पवित्र है। तो देखो माया बड़ी बलवान है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी आकर्षित कर लेती है। हम तो बहुत छोटे जीव हैं, इसलिए हम भगवान के सहारे हैं। भय यही रहता है कि भगवान को भूल ना जाऊं। अरे जी जब से आपके श्रीमुख से राधा नाम की महिमा सुनी है, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर रहे हैं और सभी सत्कर्मों को प्रभु को समर्पित करना भी शुरू कर दिया है, तो आपकी कृपा से हृदय में आनंद की अनुभूति तो होने लगी है, परंतु गुरुदेव भगवान के प्रकट साक्षात्कार के लिए क्या निरंतर नाम जप ही करते रहें या गुरु मंत्र लें प्रभु के साक्षात्कार के लिए? अब जैसा आगे होना होगा भगवान आपको खुद प्रेरित कर देंगे। अभी आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। भगवान को प्रेरित करना होगा ना, तो आपके अंदर विकलता हो जाएगी कि मुझे सद्गुरु मिले, मुझे मंत्र मिले, मुझे उपासना मिले। अभी जैसे चल रहे हो आप वैसे चलते रहिए। गुरुदेव शाम सदाशिव से शुरू हुआ था ये सफर, और राधा नाम ने अपने आप ही, हाँ, भगवान शिव की कृपा से ही यात्रा राधा रानी तक पहुंचती है। अपने जीवन की भी यात्रा शिव से ही प्रारंभ हुई और शिव में ही है, और वो राधा रानी में जो पूरा भाव आया वो शिव कृपा से ही आया। महाराज जी मेरे मन में स्वतः ही आपका चिंतन चलता रहता है, मैं मन से आपसे बात करता रहता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, आपको देखकर खुश होता हूँ, आपके विरह में रोता हूँ, जब हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी आपका प्रश्न है कि मुझे कोई अन्य साधना नहीं आती, ना ही मेरे मन में कुछ बहुत अच्छा पाने की लालसा है। मुझे तो भगवत प्राप्ति के बारे में भी जानकारी नहीं थी। आपको जानने से पहले इस जीव को बहुत गलत आचरण
किए। महाराज जी, मैं निरंतर नाम जप करने का प्रयास करता हूँ, मुझे सिर्फ आप चाहिए, क्या मुझे नाम जप से आपकी प्राप्ति हो सकती है? भाई हम तो ऐसे ही प्राप्त है, नाम जप की क्या जरूरत। नाम जप से तो हमारे आराध्य देव की प्राप्ति होगी। हम तो ऐसे ही आपके हित मित्र हैं, सबके मित्र हैं। चराचर जगत में हम सबके मित्र हैं, सबके सेवक हैं। हमारे स्वामी की प्राप्ति की याचना करो, हमारे प्रभु की प्राप्ति की याचना करो, और हमारा स्वरूप वही है। ये जो पार्थिव स्वरूप है ये नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो हमारे जो इष्ट का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। जो प्रिया प्रीतम है वही हमारा स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे प्राण है। तो अगर वास्तविक हमसे मिलना है तो प्रिया प्रीतम से मिलना है, प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमसे मिलना है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की चाह करो, तो वहीं हम सेवा में मिलेंगे आपको। ये शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, ये तो नाशवान शरीर है। महाराज जी, मैं राधा रानी का भी नाम लेता हूँ तो आपका स्मरण होता है। हाँ तो बढ़िया है, अगर संत का ध्यान या गुरु का ध्यान आवे तो शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसमें कोई निषेधात्मक बात नहीं है, ये सकारात्मक बात है। आप इसे जरूर करते रहिए। महाराज जी, आपने बोला प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमारा मिलना है, तो आपसे मिलना प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए ही होगा। हमसे वही मिलेगा जो वास्तविक मिलना कहा जाता है। ऐसे बैठना और चले जाना बात अलग है। जैसे वो बच्चा कहता है हर समय आप हमारे ध्यान में रहते हो, तो हाँ मतलब यह मिलने का संकेत है कि विशुद्ध कृपा भगवान की है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत चिंतन चल रहा है तो जो हमारे अंदर चल रहा है वही उसके अंदर चलने लगेगा, ऑटोमेटिक चलने लगेगा। क्योंकि हाँ, बिना साधन के, क्योंकि वो ध्यान कर रहा है ना हमारा, तो जो हमारे ध्यान का विषय उसके हृदय में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। किसी संत का निरंतर ध्यान रहना, उसका चिंतन रहना, मतलब उसके हृदय का पूरा सिस्टम अपने हृदय में जागृत कर लेना है। ये तो कोई कर ही नहीं पाता ना। संत के प्रति इतनी बढ़िया भाववृत्ति कहाँ बन पाती है कि हमारा समय किसी संत सदगुरुदेव के चिंतन में रहे कि हमारे इष्ट तो यही हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने परब्रह्म का चिंतन करता हूँ, मुझे किसी और परब्रह्म की जरूरत नहीं। ये जो दिखाई दे रहे हैं यही हमें प्राप्त हो जाए, तो उसको जो उनके अंदर चल रहा है वो उसके अंदर चलने लगेगा। गुरुदेव, निकुंज में भी आप हम इस तरह से नहीं मिल सकते। निकुंज का दूसरा स्वरूप है, हम पार्थिव परिचय वाले नहीं रहेंगे। महाराज जी, फिर वहां पर आप हमको कैसे और हम आपको कैसे? जब हमारे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे तो हम आप दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। वहां दो का प्रवेश नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये, दो का प्रवेश नहीं है, एक का प्रवेश है। आप गुरु स्वरूप हो जाएंगे। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को लाकर अपने छेद में बंद करता है और फिर उसे अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर त्यागे वो भृंगी बन जाता है। ऐसे ही संत, आप उस शरीर चाहे सब कीन्हा, जो संत का आश्रय ले लिया मन वचन कर्म से, वो वही बन गया जो वो थे। और तो जब निकुंज में प्रवेश होगा तो हम तुम एक ही होंगे, दो नहीं होंगे। हमारा तुम्हारा स्वरूप एक होगा, हमारा तुम्हारा मन एक होगा, हमारा तुम्हारा चिंतन एक होगा। समझ पा रहे जी? वहां मैं और तू नहीं है, एक है। सवाल हल होगा एक आने पर, चाहे भक्ति से हल करो चाहे ज्ञान से हल करो। ज्ञान में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रहे एक रहो नंदलाल। एक पे ही सवाल हल होगा। पूरी सृष्टि को एक में ले आओ, सवाल हल हो गया। मोक्ष को प्राप्त हो गए या प्रेम को प्राप्त हो गए। का प्रयास भी कर रहा हूँ महाराज जी। यूट्यूब वीडियो में देखा कि जब साक्षात्कारकर्ता ने पूजनीय देवरा बाबा जी से प्रश्न किया कि आपकी अवस्था ईश्वर लीन है, इसका क्या कारण है, कैसे ये संभव हुआ, क्या क्रियाएं आपने कि ये संभव हुआ, तब देवरा बाबा ने उत्तर दिया, अष्टांग योग मानी ईश्वर में योगी और योगी में ईश्वर, बस यही ईश्वर लीन है, बस इतना ही। और क्रिया तो बताया गया है कि महाराज जी 10 मुद्राओं के बारे में बताया कि 10 मुद्राएं हैं। महाराज जी इनका अर्थ पूछना चाह रहे थे, और आपके द्वारा बताए गए ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का ईमानदारी से अनुसरण करना। नाम जप करो, सब योग का अपने आप पूर्ण हो जाएगा। नाम योग ऐसा है, ये कुंडलनी जागृत कर देगा, ये 60 चक्रों का भेदन कर देगा, ये सब कर देगा। नाम जप में लगो,
अब ऐसे शरीर नहीं कि अष्टांग योग का पालन कर सके। 3 घंटे सिद्धासन में, 3 घंटे पद्मासन में बैठना, प्राणवायु को सूक्ष्म करना, अब वो सब नहीं रह गया। कलयुगी प्राणी हो। आसन में कभी बैठे हो? आसन जानते हो? किसका प्रश्न है? आसन जानते हो? पद्मासन सिद्धासन सुना, उसके बाद शुरू किया। तो कितने मिनट बैठते हैं? 20-30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा एकदम फटने लग जाते हैं पैर। फिर 3 घंटे तब बिना हिले डुले 3 घंटे बैठे, तब आसनों की महिमा जागृत होती है। अभी तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो अष्टांग योग भैया। नाम जप करो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बाबा सिद्ध पुरुष थे अष्टांग योग के। देवराह बाबा अष्टांग योग के सिद्ध पुरुष थे। हम देवराह बाबा न बनना चाहें, हम देवराह बाबा की बात मान लें। तुम एक बात बताएं देवराह बाबा की। देवराह बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य, जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जबान और राम नाम इसका बार बार घर्षण हो तो दिव्य ज्ञानाग्नि पैदा हो जाएगी। देवराह बाबा के वचन थे कि राम 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 राम, तो दिव्य ज्ञानाग्नि पैदा हो, ज्ञान पैदा हो गया और उसी से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नाम जप करो बच्चा, जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतने सदगति होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। महाराज जी, सेवा मार्ग में संग दोष का डर रहता है और भजन मार्ग एकांतिक बहुत कठिन है, तो उसमें क्या? हाँ, सेवा को भगवान में समर्पित करते हुए कंचन, कामिनी, कीर्ति 3 से बच जाए तो फिर सेवा सिद्ध हो जाएगी, नहीं तो भ्रष्ट हो जाता है। जैसे व्यवहार में सेवाएं होती हैं, तो अब यहाँ भी सेवाएं हैं। तो जैसे ये लोग सेवा में हैं तो इनको इतना कस करके रखे हैं कि ये किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं हेर सकती, और मतलब कभी व्यवहार में अकुशलता नहीं होगी। वो गुरु कृपा से इतना कस के रहे। अब अगर यही स्वतंत्र हो जाएं तो ये भ्रष्ट हो जाएंगे। तो हमें लगता है व्यवहार में यदि हम बच सकते हैं तो अपने ऊपर कुछ कड़े शासन मतलब रखना चाहिए कि जैसे किसी माता बहन से बात करनी है तो किसी को बीच में डाल के, कंचन, कामिनी और कीर्ति, इन तीनों से हमको बचना है। कोई प्रणाम कर रहा है तो साधु वेश को प्रणाम कर रहा है। साधु वेश गुरु जी का है, आचार्य का, हमारा थोड़ी है। तो प्रणाम गुरु और आचार्य को गया। और जो रुपया आता है वो संत सेवा, भगवान के लिए मैं नौकर हूँ, स्वामी नहीं हूँ। जितना मतलब रखना, इसके बाद साधु अपनी स्वतंत्रता में रहे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि आज चरित्रहीनता का बोलबाला है। चरित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। अगर चरित्रहीन हो गया तो फिर क्या रह गया? चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए किसी में भी। साधु में क्या, किसी में भी चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर चरित्रहीन हो तो पुरुष ही नहीं हो तो भ्रष्ट आदमी है। तो ये चीजें अपने व्यवहार में बहुत बचने की, क्योंकि व्यवहार में हमें सबसे मिलना होता है। अब जैसे सत्संग में है, ऐसे कोई किसी साधु की निंदा करने लगते तो हम फिर उसको डांटते हैं। सत्संग सुनो, सत्संग सुन के निकलो, दूर जाओ, अपने साधन में तुम लगो, साधु को भजन करने दो। वहां जाकर तुम्हें पैर पकड़ने की जरूरत क्या है? वहां जाके तुम्हें एकांत में मिलने की जरूरत क्या है? वहां जाके उसे भ्रष्ट करने की जरूरत क्या है? तुम सत्संग सुनो और दूरी बनाओ, और तुम अपने घर में भजन करो, अपनी कुटिया में भजन करे। जब सत्संग सुनने गए तो केवल सत्संग सुनो, साधु से मतलब नहीं रखना, साधु की वाणी से मतलब रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। तो अपने को बहुत बच के चलना है। कलयुग है, हर चीज माया परोसेगी, पर अपने को बहुत सावधानी पूर्वक चलना है, तो ही बच सकते, नहीं तो बहुत कठिन है। बहुत गुरुजनों के शासन में रहे, साधु मंडली में रहे, और अगर कहीं एकांतिक ऐसी सेवा हो तो अपने को बचा के रखे। ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि अगर हम ऐसे कदम रख देते हैं। बिल्कुल नहीं। और 1 मिनट में गेम बदल जाएगा। 1 मिनट में आप फंस जाएंगे। 1 मिनट में गेम बदल जाता है। इसलिए बहुत जीवन भर इस बात से बिल्कुल ऐसे जीवन भर सतर्क। जैसे मृत्यु को देखने पर आदमी भयभीत होता है ना, ऐसे साधु को साक्षात मृत्यु मूर्तिमान समझना चाहिए स्त्री संभोग के समय में। नहीं, बिल्कुल नहीं। साधु हर बात खूब मौज से खाओ पियो, मस्त घूमो, बस कंचन की याचना मत करो, कामिनी का संग मत होने दो, कीर्ति को स्वीकार मत करो। भगवत प्राप्त घूम रहे हो, जीवित भगवत प्राप्त हो, जीवन मुक्त हो। यही 3 बातें हैं, इन्हीं से बच जाना है।